हेलो, आज मैं आपके सामने दो चीज़ों पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक है इंक्रीमेंटली अभी मार्केट के माहौल में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, और दूसरा वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला, अगर अभी के माहौल को ध्यान में रखते हुए तीन ऐसे जगह, ऐसे सेक्टर्स जो मुझे लगते हैं कि जहाँ पे इंक्रीमेंटल एलोकेशन पोर्टफोलियो का हमने किया है पिछले 3 से 6 महीने में, तो वो एरियाज या वो सेक्टर्स सबसे पहले होगा कंजम्पशन। इंक्रीमेंटली कंजम्पशन इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप रूरल इकोनॉमी को देखें, हमारे ये साल की बारिश का जो आउटकम रहा है वो पिछले सालों के मुताबिक बेहतर रहा है, और जो रूरल इकोनॉमी में है एक थोड़ा रिबाउंड आने का अंदेशा है। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कुछ कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स, पर्टिकुलरली जिनका रुख रूरल इकोनॉमी के तरफ हो, उनका सूरत हाल आके बेहतर होगा। इसलिए कंजम्पशन एज ए सेक्टर में हमने इंक्रीमेंटल पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है आईटी सर्विसेज। पिछले 3 से 6 महीने में हमें ऐसा लगा कि ग्रोथ रिबाउंड ये सेक्टर में होने में समय है, लेकिन अर्निंग्स जो है वो जिसको हम कहते हैं बाउंसिंग अराउंड द बॉटम, उस तरीके से चल रहा है। तो इस माहौल में वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। तो दिस इज वन सेक्टर जहाँ पे पिछले 3 से 6 महीने में हमने थोड़ा इंक्रीमेंटली अपने पोर्टफोलियोज में पैसा एलोकेट किया है, और अभी भी एलोकेट करने के लिए समय बुरा नहीं है। तीसरा एरिया जो मैं पॉइंट करना चाहूँगा वो है NBFCs। अभी अगर आप देखें ग्लोबली हम इंटरेस्ट रेट कट साइकिल के शुरुआती दौर पे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो NBFCs को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हमने पिछले 3 से 6 महीने में अपने पोर्टफोलियोज में NBFCs में अपना एलोकेशन बढ़ाया है। अब आते हैं थोड़ा वैल्यूएशन पिक्चर। अगर आप इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस को देखें और उसको 2 भाग में विभाजित करें, एक है लार्ज कैप्स, दूसरा है मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो मैं कहूँगा कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक है, इसलिए वैल्यूएशन का कोई भी फ्रॉड नहीं है। हम लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में वैल्यूएशंस है इन लाइन विद 10 ईयर एवरेज। लेकिन अगर वही चीज़ मैं मिड और स्मॉल कैप में देखूँ तो मिड और स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशंस पिछले 10 साल के मुताबिक कम से कम 20 से 40% ज़्यादा है। तो इसलिए मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करते वक्त थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। इसलिए आज के माहौल में ऐसे पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ये तीनों कैटेगरीज का मिश्रण हो। इसका मतलब ये कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो। इसलिए हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप देखें तो इन तीनों का एक मिश्रण आप पाएंगे। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आज के माहौल में हमें लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है। एक इन्वेस्टर जिसका कि एपेटाइट मीडियम हो, उनके लिए हमें लगता है कि मल्टी कैप फंड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और इन्वेस्टर्स जिनका कि रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव हो या फिर उनका टाइम होराइजन अगले 5 से 10 साल हो, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको ड्रॉडाउन से डर नहीं लगता, मिड कैप फंड एक तीसरा फंड है। तो ये 3 फंड्स आज के माहौल में हमें लगता है कि राइट सूटेड हैं इन्वेस्टर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एपेटाइट। Thank you and happy investing. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.